सभी साधकगणों को प्रणाम। मैं योगी विकास और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर चिकित्सा और स्पाइनल थेरेपी के बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं। उसको आप ध्यान से सुने। स्पाइन के कोई भी डिसऑर्डर हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, लंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इवन थोरेसिक से संबंधित चाहे कोई प्रॉब्लम, अपर रीढ़ से संबंधित कोई किसी भी तरह की समस्या हो, उसके लिए एक्यूप्रेशर और उसकी थेरेपी क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइज, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आज इस मात्र 5 मिनट से के इस वीडियो को ध्यान से देखें। और उससे पहले ICY न्यूज़ यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और किसी भी जानकारी लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो एक्यूप्रेशर के हमारे जो रीढ़ के लिए पॉइंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारे 2 हाथ हैं, इन दोनों हाथों में यह 2 उंगलियां और यह 2 उंगलियां, इनके बीच की जगह है ये जगह जिसको हम बोलते हैं जहाँ पर ये हड्डियाँ जुड़ती हैं। इस उंगली की हड्डी ये जो यहाँ से आती है और एक उंगली की हड्डी ये यहाँ पर ये जुड़ती है, इसके मध्य का एरिया। और इसी प्रकार इस हाथ में इन दोनों उंगलियों के मध्य का ये एरिया, ये हमारे रिप्रेजेंट करता है स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क, साइटिका हो, उसके लिए इस पर हम एक्यूप्रेशर थेरेपी देते हैं। उसके लिए यह एक्यूप्रेशर का उपकरण जिमी जिसको बोलते हैं हम हमारे पास है। इसके अलावा आप पेंसिल ऊपर की साइड से लेकर, जिसको नुकीली ना हो कोई ऐसी चीज़ को लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ही इसके पॉइंटों को आप दबाएं। हल्का दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अतः भरपूर मात्रा में इस पर प्रेशर देते हुए इसको ही दबाना। ऐसे बिल्कुल नहीं दबाना, ऐसे कुछ इसका प्रभाव नहीं होना है। इसी तरह इस पर इस तरह से ध्यान रहे कि थेरेपी देते समय ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा कोई भी लुब्रिकेंट्स, ऑयल वगैरह डालकर आप इस पर इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं। मसाज थेरेपी भी इसमें इंक्लूड रहती है। हमारी रीढ़ जो हमारे शरीर का आधार है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इन दोनों पर आप थेरेपी दें। इसके अलावा एक्यूप्रेशर चिकित्सा कैसे देनी है, 24 घंटे हम इसको साथ नहीं रख सकते, इसलिए सहज थेरेपी देने के लिए यहाँ पर हम या तो मूंग दाल या चना या फिर मटर के दाने, उनसे आप थेरेपी देंगे। सबसे बेस्ट रहता है कि मूंग या फिर आपके पास मटर के दाने, तब उससे थेरेपी आप दे सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें कुछ उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास पेपर टेप है जो थेरेपी में काम आती है। उसके अलावा हमारे पास ये विभिन्न चीज़ें हैं जो हमारे एक्यूप्रेशर में काम आती है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इस मूंग की दाल का। साबुत मूंग की दाल लेकर उसको किसी तरह से एक लाइन में कर ले ताकि इस लाइन पर सही से आ सके। इस तरह से हमने इनको यहाँ रख दिया है। अब इनको लाइन अप करने के लिए हम इसी का सहारा ले लेते हैं, जिमी का। इनको एक लाइन में कर लेंगे, लगभग 15 से 20 बीजों को इस तरह से लाइन में कर लिया हमने इनको। अब इनको फालतू बीजों को हम हटा देते हैं। उसके बाद इस पेपर टेप को खोलते हैं हम। पेपर टेप हो या सेलो टेप हो, आप किसी भी तरह के टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर टेप का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि यह चिपकने में ईजी रहती है शरीर पर। सेलो टेप जल्दी से चिपकती नहीं है बॉडी के विभिन्न हिस्सों पर, इसलिए हम पेपर टेप को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक लाइन में बीजों को रखकर किसी के सहारे से उसको इस तरह से तोड़ लेते हैं। इस तरह से 2 टेप हम तैयार करेंगे और फिर इस टेप को इस उंगलियों के मध्य चिपका देंगे ताकि जो हमारे ये मूंग के दाने थे वो इनके बीच, हड्डियों के बीच जो जगह रहती थी इन दोनों हड्डियों के बीच, उस पर से सही से आ जाएं। इस तरह से ये पेपर टेप यदि आपको भीड़ी लगे तो आप इससे और थोड़ी सी चौड़ी पेपर टेप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से हमने किया। इसी तरह हम दूसरे हाथ पर भी जल्दी से लगा लेते हैं इनको। उसके बाद हम इसकी जो
एक्सरसाइज है सबसे महत्वपूर्ण, मात्र 1 या 2 एक्सरसाइज ही बताएंगे जो कि पूरी रीढ़ के लिए रहती है सब। उससे पहले हम एक्यूप्रेशर के एक बार पॉइंटों को लगा लेते हैं। यह है एक्यूप्रेशर के पॉइंट, संपूर्ण रीढ़ को रिलैक्स करने वाले, आराम देने वाले अभ्यास हैं। इस तरह से हमने इस पेपर टेप को इसको चिपकाया और इसी तरह इनके मध्य भी चिपका लेते हैं हम। इस तरह से ये हमारे चिपके 3 से 4 घंटे आपको इनको चिपका के रखना है और इनको 10 से 15 मिनट बाद इस तरह से दबाते रहना है। कम से कम 25 से 30 बार इसको एक बार में हमको दबाना है। प्रत्येक 10 मिनट बाद 25 से 30 बार इस तरह से इसको दबाएं। भरपूर मात्रा में प्रेशर इस पर दे ताकि यहाँ से जो हमारी नर्व्स जाती हैं उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वे हमारी स्पाइन तक जाएं और वो एक्टिव हो। वहाँ पर जो प्रॉब्लम स्लिप डिस्क, साइटिका आदि से संबंधित, डिस्क से संबंधित है, वर्टिब्रा से संबंधित है, सभी प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास ये प्रैक्टिकल हमने आज आपको एक्यूप्रेशर थेरेपी के बताए। इसके अलावा जो आगे का अभ्यास महत्वपूर्ण रहता है वो भी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा भी आप ये हमारे पास एक रुद्राक्ष माला जिसको हम गले में भी डालते हैं और हाथ में भी पहन सकते हैं। वैसे गला इसके लिए बेस्ट रहता है, इसको भी हम हमारे साथ रख सकते हैं और यदि कुछ भी चीज़ ना हो तो इसको हम इस तरह से रख कर इसके पॉइंटों से आप थेरेपी दे सकते हैं। इस तरह से रख लेंगे इसको, इस तरह। बस ध्यान ये रखना है कि इन दोनों उंगलियों के मध्य जो हड्डी है उनके बीच में प्रेशर आना चाहिए। विभिन्न माला को आप साथ में भी रख सकते हैं गले में डालकर, जब जहाँ जरूरत हो। छोटे मनकों की माला, ये रुद्राक्ष के बिल्कुल बारीक माले दाने इसके अंदर लगे हुए हैं। इस तरह से इस थेरेपी को हमने आज किया। इसके अलावा यदि दोनों पैरों में भी आपका दर्द आता है साइटिका की वजह से, तो आप इस तरह से रिंग ले सकते हैं 2-3। ये मार्केट में आपसे 5 से 10 रुपये की मिल जाएगी। उसके बाद इसको रिंग को ऐसे डाल के रखना है इस उंगली में और इस उंगली में, इस तरह से इसमें, इसी तरह दोनों हाथों में, और इसको ऐसे मूव करते रहना ताकि पैरों को रिलैक्स मिले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास आपको बताया जा रहा आज। इसके बाद हम आज जो बताने जा रहे हैं इसकी एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज आप बैठे बैठे रिलैक्स आराम से कर सकते हैं। और उस मुद्रा में यदि आप रेस्ट भी करते हैं तो स्पाइन के डिसऑर्डर्स में बहुत जल्दी आराम मिलता है और ठीक हो जाती है। इवन स्लिप डिस्क, स्लिप टियर है, साइटिका, सभी को उस मुद्रा में आप आराम करके ठीक कर सकते हैं। उससे पहले आप साथ साथ हमारे YouTube चैनल ICY न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें वहाँ से, और बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो अब हम बताते हैं इसकी अभ्यास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास को करने से पहले आपके पास सबसे मुख्य रहता है कि आपके पास या तो कोई हार्ड सरफेस होना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है तख्त हो, लकड़ी का बना हुआ तो अच्छा है। बेड हो तो उस पर भी आप इसको अभ्यास कर सकते हैं, चारपाई हो उस पर भी अभ्यास कर सकते हैं, नीचे भी आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। मगर चारपाई या बेड पर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देने वाला यह अभ्यास रहता है। इसके लिए आपके पास पूरा अच्छी तरह से फ्लैट बेड होना चाहिए। 2 या 3 आपके पास इस तरह के पिल्लो होना ज़रूरी है, इस तरह के। इसके बाद करना क्या है, एक पिल्लो को यहाँ रखते हैं, यहाँ बाद में हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे पिल्लो को इसके ऊपर रखते हैं और इस तरह से इस पिल्लो पर रखने के बाद इन पिल्लो को हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं और इन पिल्लो पर हमने करना क्या है, ये वाला जो हमारा पार्ट है लोअर बैक के सामने वाला, ये नाभि के आसपास का जो पार्ट, इस पार्ट को हमें इस पर रखना है और इस तरह से हमें इसमें रिलैक्स करना है। इस तरह से रखते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ, शरीर को पूरा आगे की तरफ, इस तरह से, मतलब शोल्डर लगभग हमारे इस एंगल पर आ जाएंगे। ये जो हमारा तख्त का या खाट, चारपाई का या बेड का कोई भी हिस्सा, यहाँ पर आने के बाद हमारे हाथ और गर्दन इस तरह टिक जाएगी नीचे, इस तरह से।
पैरों से हमें पीछे की तरफ झुकाव रखना है और बॉडी को आगे की तरफ हल्का हल्का इस तरह से जैसे जैसे धीरे धीरे लोअर बैक का प्रेशर बढ़ता है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे लोअर बैक में रहती है। इसको रिलैक्स करने वाला, इसको शेयर करने वाला इस मुद्रा में ही जिसकी प्रॉब्लम साइटिकल प्रॉब्लम है ये रेस्ट करें आधा घंटा 20 मिनट 6 घंटा लगातार इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो ब्लड का सर्कुलेशन शुरू की तरफ हो जाए तो आप थोड़ा सा उठकर रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसमें आप पैरों को मोड़ कर भी हल्का रिलैक्स अपनी बॉडी को कर सकते हैं। इस तरह से यह बहुत ही शानदार है। साथ साथ जो इसकी तली बॉडी है बेली फैट जिस पर इसको भी रिमूव करता है। जैसे जैसे पेट का फैट रिमूव होता है इससे भी हमें स्पाइन के डिसऑर्डर्स में काफ़ी लाभ मिलता है। बहुत जरूरी है जिसको स्पाइन डिसऑर्डर है उसको अपने बेली फैट को कम रखना, अदरवाइज तो में ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से आप इसको अभ्यास को करें और रिलैक्स करें। इसके अलावा आप इस तरह से कंधों को मोड़कर भी इसको रिलैक्स दे सकते हैं। यदि प्रॉब्लम लो बैक की बजाय लोअर पार्ट में या थोरेसिक वाली पार्ट में ऊपर की तरफ जाए तो आप इस अभ्यास को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इस तरह से हो जाएंगे। आपको देखना यह है कि किस भाग में प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग इस पोज में हम रिलैक्स करते हैं। यह अत्यंत शानदार अभ्यास, जिस भाग में प्रॉब्लम हो उसी भाग के अकॉर्डिंग इस में आसन को, इस स्थिति को रिलैक्स करना है। यह बहुत ही शानदार अभ्यास। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो आप हमारे ICY न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ योगा को लाइक करके वहां से किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई।